किसी भी कीमत पर रहने जहाँ लोग रहते हैं टूटने नहीं के अंदर अगर आपका कॉलोनी है, आप अगर फरीदाबाद शहर से हैं, हरियाणा शहर से हैं, तो आपकी कौन सी अब की बार जो है किशन पाल गुर्जर ने कॉलोनियों को बस्ती उजरने के लिए, जितने भी कॉलोनियां बस्ती उजर रहे हैं उनके लिए किशन पाल गुर्जर ने आवाज़ उठाई और उन नेताओं के ऊपर भी बोला, जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी किशन पाल से इन सवालों को जनता के बीच जवाब देते हुए किशन पाल ने बहुत अच्छी तरह से कॉलोनियों को जो बसते हैं कि आप अगर यदि कॉलोनी में जिनके पास 2001 की जनगणना के हिसाब से अब तक की जनगणना कुल आबादी जो है 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ज़मीन में मकान अगर हम बना रहे हैं तो उन्हें लाल डोरा के अंदर कर दिया जाता है। तो इस लाल डोरे के अंदर अगर नहीं जाएगा, परिस्थितियां ऐसा है कि एक घर से 10 घर बन गए हैं, तो अगर 10 घर कहाँ बनेंगे, घर पे घर तो नहीं बनेंगे, तो ज़मीन में ही जो है घर बनेंगे। लेकिन एक चीज़ बनाया गया है कि ये घर के लिए, मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए है, लेकिन जो है इस पे किशन पाल गुर्जर जो आपके सामने जो विद्युत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मंत्री जो किशन पाल गुर्जर है, इनकी थोड़ा एक बार जुबानी सुनिए, उसके बाद मिलते हैं इस वीडियो में। हम आपको पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आवाज़ करने के बाद ही जाइएगा, क्योंकि लाल डोरे के अंदर अगर आपका कॉलोनी है, आप अगर फरीदाबाद शहर से हैं, हरियाणा शहर से हैं, तो आपकी कौन सी कॉलोनी जो है आपकी बचेगी और क्या होगी, इस पे क्या निर्णय लेते हैं किशन पाल गुर्जर, आइए एक बार देखते हैं स्क्रीन पर। आज भगवान आपका दुखी है, क्या भक्त करेगा? लेकिन देखिए, जनता के दर्द का निवारण करना हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्म भी है। इनको टूटेगा, बचेगा या बचाओगे? गांव को किसी भी कीमत पर रहने जहाँ लोग रहते हैं टूटने नहीं पहली बात तो मैं ये कह दूं, ये गांव सैकड़ों वर्ष पहले बसा हुआ है, जब फॉरेस्ट एक्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं है, ये गांव वालों की जमीन है, गांव की साम्राज्य की जमीन है, गांव की मिल्कियत है, गांव इसका मालिक है। अगर ये फॉरेस्ट कहते हैं तो गांव वालों को मुआवजा दे, जमीन की कीमत दे। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, देश की आबादी 22 करोड़ थी, आज देश की आबादी 150 करोड़ हो गई है, 7 गुना से ज्यादा हो गई है। तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये अपनी जमीन में नहीं बसेंगे ये, तो कहाँ बसेंगे ये? कहीं और तो जाएंगे नहीं, इसलिए अपने जमीन में। चौथा मैं ये कहना चाहता हूँ, 2006 के फॉरेस्ट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। उसमें 2006 के फॉरेस्ट एक्ट में ये कहा गया है कि लोग उसका रहने के लिए, खेती के लिए, पशु चराने के लिए, मछली पालन के लिए दे दी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1992 का जो नोटिफिकेशन है अरावली का, उसमें सिर्फ गुड़गांव और राजस्थान के कुछ जिलों का जिक्र है, फरीदाबाद का कहीं जिक्र नहीं है। इसीलिए हम किसी भी कीमत पे, इसलिए लोगों को किसी भी कीमत पर हम उजड़ने नहीं देंगे। आज आपका भगवान दुखी है, आपने कहा मेरी जनता भगवान है, आज भगवान आपका